Very good morning, class. This is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So, class, I am here with a new lecture on the chapter Analytical Chemistry. Analytical Chemistry. This is new chapter. So, before starting this chapter, let us talk about what do you mean by analysis. एनालिसिस करना या एनालिसिस का मतलब क्या होता है? बेसिकली द डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल इन द गिवन सैंपल इज नोन एज द एनालिसिस. किसी गिवन सैंपल में किसी भी केमिकल का के ऊपर डिटर्मिनेशन या उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाएगा? एनालिसिस कहलाता है. ठीक है, किसी केमिकल कंपोनेंट का डिटर्मिनेशन ही आपका एनालिसिस से संबंधित है और ये चैप्टर आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है. ठीक है, बेसिकली एनालिसिस दो टाइप की होती हैं, है ना. द फर्स्ट टाइप ऑफ द एनालिसिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव. ठीक है, चलिए दोनों में फर्क समझ लेते हैं. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क समझ लेते हैं. Qualitative analysis which involves the identification of unknown substances. Unknown substances को पहचानना, उसकी रिएक्टिविटी को समझना, उसकी प्रॉपर्टीज को समझना ही क्या कहलाता है? उसकी क्वालिटेटिव, मतलब उसकी क्वालिटी को परखना. अब क्वालिटी को परखने में उसकी रिएक्टिविटी भी आएगी, है ना, उसका बिहेवियर भी आएगा विद द अदर एलिमेंट्स विद द अदर सब्सटेंसेस. तो उस टाइप के एनालिसिस को हम क्या कहेंगे? उस रिसर्च को हम कहेंगे क्वालिटेटिव. एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव? इसका तो नाम से पता चल रहा है, क्वांटिटी का पता करना है, और द व्हिच इन्वॉल्व्स द डिटरमिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर. कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर का पता लगाना है. दिस काइंड ऑफ एनालिसिस इज नोन एज द दिस काइंड ऑफ डिटरमिनेशन इज नोन एज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ठीक है, ये दोनों बात समझ गए. क्वालिटेटिव में आपका क्या करना है? उसके बिहेवियर को समझना है ना. मींस उसको हमें क्या करना है? उसकी आइडेंटिफिकेशन, उस केमिकल कंपोजिशन की आइडेंटिफिकेशन करना, उसका बिहेवियर पता करना है. ठीक है, क्वांटिटी में क्या करना है? उसकी कंपोजिशन के ऊपर स्टडी करना है. ठीक है, दिस इज द एनालिसिस पार्ट. चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं. Alkalis are important laboratory reagents when they are added to certain salt solution. Characteristics colored precipitate of metallic hydroxides are formed. Thus, a metal ion is identified. अब आइडेंटिफिकेशन की बात जो मैंने यहाँ बताई है, तो किसी भी केमिकल से किसी की रिएक्टिविटी कराई, जैसे मैंने अभी एक बात बताया कि जितने भी क्या है, जितने भी आपके क्या है एल्कलीज हैं, वो उसको उसने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है. कैसे? When they are added to a certain salt, जब किसी पर्टिकुलर सॉल्ट पे उसका क्या किया जाता है? उसको मिलाया जाता है, तो उस पर्टिकुलर सॉल्ट का कुछ क्या होगा? कलर ऑब्टेन होगा आफ्टर द रिएक्शन. और उस कलर ऑब्टेन से आप ये बता सकते हो कि उस सॉल्ट में कौन सा स्पेसिफिक कैटायन या आयन मौजूद था. ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी एनालिसिस की जाती है, जैसे मैंने आपको एक क्वालिटेटिव बता दिया. आगे बढ़ते हैं. कलर्स ऑफ द सॉल्ट्स एंड देयर सॉल्यूशन. अब सॉल्ट्स के कलर और उनके सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन द लर्निंग. आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है या पर्टिकुलर कैटायन या आयन है, उसके कंपाउंड में उसका क्या कलर होता है. ठीक है, जनरली जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड एंड लास्ट के जो आपके बच्चे में 7 to 13 के जो 13 to 17 के जितने भी ग्रुप्स हैं के एलिमेंट्स हैं, 7 to 13 में 13 to 17 का वो क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाता है. ठीक है, इन एलिमेंट्स के जितने भी वो हैं कैटायन, वो क्या करेंगे? कैटायन या आयन है, वो क्या करेंगे? वो सब जनरली क्या होते हैं? कलरलेस. दे आर कलरलेस. बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनमें पर्टिकुलर कलर होता है. ठीक है,
Source of the elements of the group 3 to 12 are generally color. Transition elements के जो होंगे वो क्या होंगे, कलर होंगे 3 to 12 तक के बीच में. And first, second, 13 to 17 आपका क्या होंगे, वो कलरलेस होंगे. And next जो transition elements है they will be in color. Here in your book there is one column given in which all the cation present over here and आपको उसके particular color दिए हुए, तो आपको you have to just draw it in your copy and उसको learn कर लीजिएगा. ठीक है. Like copper जो है cupric ion का color जो होता है वो क्या होता है, blue color में होता है. अच्छा, आप उसको लेंगे. फेरस का जो होता है वो क्या होता है, वो रेड कलर का होता है. रेड या कह सकते हो कि ब्राउन कलर का होता है. ठीक है. फेरिक आयन का, फेरस का आपका लाइट ग्रीन कलर का होता है. फेरिक और फेरस में दोनों में डिफरेंस है, दोनों के कलर में. ठीक है. Now we will talk about action of the sodium hydroxide solution on the certain metallic salt solution. ठीक है. चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं. सोडियम अभी मैंने बात किया है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, मैंने कहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन अ सर्टेन मेटालिक सॉल्ट. कि कोई मेटालिक सॉल्ट लेंगे, लाइक आई एम टेकिंग कैल्शियम नाइट्रेट, एक ये मेटालिक सॉल्ट है. व्हेन इट इज गेटिंग रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इट इज गेटिंग रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट विल बी फॉर्म, देयर विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोड्यूस एंड सोडियम नाइट्रेट विल प्रोड्यूस. ठीक है. अब इसमें समझना क्या है कि इसमें कैसे कैसे पता करेंगे क्या हुआ है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बच रहा है. कैसा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बच रहा है. बेसिकली प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड. जब जैसे आप दो लिक्विड ऐसे हैं जिसमें आपने रिएक्शन कराया, आफ्टर द रिएक्शन उसमें से एक कंपाउंड जो बन के आ रहा है, एक प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है वो क्या है, सॉल्ट है. तो सॉल्ट है, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो वो क्या करेगा, उसके जो लिक्विड है उसके बेस पे जाके इकट्ठा होने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट. उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं. ठीक है. तो वेयर कैल्शियम नाइट्राइड इज अ सॉल्ट व्हिच इज कलरलेस. हियर इट इज कलरलेस. आफ्टर रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, द कलर ऑफ कैल्शियम आयन हैज बीन कन्वर्टेड टू व्हाइट प्रेसिपिटेट है. आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट में ये प्रोड्यूस हो गया. ठीक है. तो ये आपका इस तरीके से चीजें लर्न करनी है. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस ओनली. ये आपको इस चैप्टर में सिर्फ क्या करना है, आपको ये लर्न करना है कि रिएक्शन के बाद के में प्रोडक्ट में कलर क्या चेंजेस हुए या क्या प्रेसिपिटेट बन के आ रहा है, क्योंकि इस चैप्टर से चीजें ही पूछी जाती है आपके एग्जाम में. ठीक है. लाइक हियर फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट जो कि कैसा होता है, आपका पेल ग्रीन कलर का. व्हेन इट इज गेटिंग रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका, डर्टी ग्रीन कलर की जो फेरस हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है. एज शोन आपको पर्टिकुलर जैसे कॉपर सॉल्ट्स दिए हैं जो ब्लू कलर का होता है. आफ्टर द रिएक्शन वो पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है आफ्टर द रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये जितने भी सॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ इनका कलर ऑब्जर्वेशन हो रहा है आफ्टर रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. तो ये आपका एक टॉपिक था. नेक्स्ट आपका है एक्शन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन सर्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन. अब इसमें आपको जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड था वैसे ही आपका रिएक्शन किससे कराना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH से. तो क्या ऑब्जर्वेशन आप पाते हो, जैसे नॉर्मली आपको समझा दे रहा हूँ. आयरन सल्फेट व्हिच इज ग्रीन इन कलर, व्हेन इट इज गेटिंग रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो वो क्या बना रहा है, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बना रहा है. ठीक है. डर्टी ग्रीन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना रहा है. और एक चीज और बन रही है, वो क्या है, कलरलेस अमोनियम सल्फेट. ठीक है. तो दैट यू हैव टू लर्न ओनली. इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाला चीज़ नहीं है. जितने भी इसकी प्रेसिपिटेशन फॉर्मेट है वो आप लोगों को लर्न करनी है. व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द ड्रॉप वाइज टू द सॉल्यूशन ऑफ मेटालिक सॉल्ट, प्रेसिपिटेट्स ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ फॉर्म which are identified by their distinct colors. Some precipitates metallic hydroxides are soluble in excess of ammonium hydroxide because of the formation of soluble amino compounds on further reaction with excess of ammonium hydroxide. इस पूरे टॉपिक का मतलब क्या है, इसको बड़ा समझिएगा ढंग से. बेसिकली जब भी किसी मेटालिक सॉल्ट को हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो किस कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या बताती है कि उसके अंदर कौन सा, जैसे आपको ये ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट है. बट अगर आपको कोई अननोन सॉल्ट दिया जाएगा और उस अननोन सॉल्ट को आपको टेस्ट करना है कि उस अननोन सॉल्ट की रिएक्शन के बाद वो क्या कंपाउंड फॉर्म कर रहा है,
ठीक है, या वो अननोन सॉल्ट क्या था। तो आपने जब उसको ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो वो पर्टिकुलर कलर देगा और उस पर्टिकुलर कलर से आप ये एनालिसिस कर पाओगे कि वो कौन सा सॉल्ट था। अंडरस्टूड? ये है इसका एनालिसिस। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसी भी पर्टिकुलर सॉल्ट का जब रिएक्शन होगा तो उसके कौन से कलर ऑब्जर्वेशन आएंगे, दैट यू हैव टू लर्न। कि अगर कॉपर है आपका तो वो ब्लू कलर का होता है, आपका तो रिएक्शन वो कैसे हो गया, डर्टी ग्रीन का, डर्टी ब्लू कलर का हो गया, या अगर वो डर्टी ग्रीन बन के आ रहा है तो इसका मतलब कि वो इन द प्रोडक्शन क्या बन के आ रहा है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बन के आ रहा है, कॉपर। ये सब चीजें आपको पढ़नी है, लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ओनली थिंग इज इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि आपको ऑब्जर्वेशन देखनी है एक अननोन सॉल्ट की आफ्टर द रिएक्शन विद द अमोनियम सॉल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड और अदर एलिमेंट्स। आपके बुक में सिर्फ ये दो ही चीजों के बारे में दिया होता है। इनका जब रिएक्शन इस पे होता है तो व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑब्जर्व, दिस यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। आप सिर्फ इसमें ये करिए जितने भी आपको रिएक्शन दिए हैं राइट इट डाउन और उसको लर्न कर लीजिए कि किसी पर्टिकुलर सॉल्ट का क्या स्पेसिफिक कलर होगा अननोन सॉल्ट्स को निकालने के लिए। बिकॉज अगर हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस चैप्टर इज so important, so please इसको कर लीजिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। आगे की क्लासेस के लिए फिर आप नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये इस चैप्टर में सिर्फ इतना सारा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।